हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव सम इंट्रोडक्शन, और वी कैन से just like overview of React.js. What is actually the React.js? Okay, and why we are using React.js and how we are using React.js. सो मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है इस पे, और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि रिएक्ट जेएस एक्चुअली में है क्या और हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं आपके लिए। इनको आप समझिए, और जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में रिएक्ट जेएस है तो उसका बेनिफिट क्या है, और हम उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। और लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रंट एंड के लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बूम पर है, जिससे आप एक अच्छा सा यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। मैं स्टार्टिंग स्लाइड में कुछ ये अपने बारे में कुछ लिखा है मैंने, फिर मैं कुछ लैंग्वेजेस जो भी मैंने काम किए हैं, मेरा एक्सपीरियंस जिस पे है वो मैंने लिख रखा है। और नेक्स्ट हम स्लाइड चलते हैं। तो ये मेरा ब्लॉग है codewithghan.com, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। इस पे मैंने अपने कंटेंट, जैसे मैं टाइम मिलता है मुझे, मैं इसमें कंटेंट ऐड करता चला जाता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप विजिट करिएगा और देखिएगा, इसमें आपको कुछ चीज़ें थ्योरी और जस्ट लाइक एग्जांपल्स के साथ में कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। आज का टॉपिक है रिएक्ट एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग एज मॉडर्न पीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Creator, who is the creator of React.js? React was created by Jordan Walke, a software engineer at Meta, who released an early prototype of React called Fax.js. In short, it is a Facebook product. एक तरह से ये React.js है क्या? React.js फेसबुक का प्रोडक्ट है, और जॉर्डन वॉकी नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इसको क्रिएट किया था। ये आप एज ए जी के आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच कंपनीज यूजिंग रिएक्ट जेएस? कौन कौन सी टॉप कंपनीज हैं आज जो रिएक्ट जेएस यूज करती हैं? मैंने सारी यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं किया है, बट आप कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कंपनीज के यहाँ पे नाम लिस्ट आउट किए हैं। और भी कंपनियां यूज कर रही होंगी, बट दैट इज नॉट जस्ट लाइक आई एम नॉट लिस्टेड all those companies, just like Facebook, Instagram, WhatsApp, Atlassian, Uber Eats, Airbnb, Dropbox, Netflix, कोड एकेडमी, स्काई स्कैनर। ये कंपनियां हैं। आपसे कभी पूछा जाए कि कोई कंपनी का नाम बताओ जो रिएक्ट जेएस यूज करती, सर्विसेज यूज करती, तो आप बता सकते हैं इजिली इस पे। ठीक है, तो ये कंपनियां हैं कुछ, इनके बारे में आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। तो प्री रिक्विसाइट्स क्या हैं? रिएक्ट जेएस जब भी आप यूज करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए ये, कि इसके अलावा जब जब भी इसके जस्ट लाइक इफ रिएक्ट जेएस आप यूज करते हैं तो आपको ये बेसिक चीजें तो आपको पता ही होना चाहिए। एचटीएमएल का बेसिक आपको पता होना चाहिए, सीएसएस का बेसिक पता होना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट का बेसिक और एडवांस जो भी एडवांस प्रोग्रामिंग सिंटेक्स आए हैं उनके बारे में, यूज केसेस उनके बारे में, ECMA स्क्रिप्ट। मैंने कुछ वीडियोस इसमें बनाए हैं, आप देखिएगा। जावास्क्रिप्ट की सीरीज में मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, एडवांस के भी मैंने कुछ मैप फंक्शंस और फिल्टर फंक्शन, फाइंड फंक्शन, ये सब मैंने बताए हैं, जो कि प्रोग्रामिंग एडवांस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में यूज की जाती है। तो आप उसको रिफर कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरी वीडियोस को। इसके लिए आपको एरे, ऑब्जेक्ट, जेसन, फंक्शन, क्लासेस, इन सब के बारे में तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, इनके बेसिक एग्जांपल्स के साथ में आप प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट जरूरी है, और आपको इसके बिना आप आगे ज्यादा, आई मीन दैट इज नॉट अचीवेबल जस्ट लाइक विदाउट दीज बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मूव करते हैं आगे। बॉम डॉम जेएस ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, और मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई, आप उसको
देखिएगा मेरी वीडियो। मैंने इसके ऊपर बॉम के ऊपर बनाया है, बॉम क्या है, डॉम क्या है, जीएस ऑब्जेक्ट्स क्या है, बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई, आप जाके देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी मैंने बताया बॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल फुल फॉर्म इसका है। एक ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट, जब भी जावास्क्रिप्ट इंजन स्टार्ट होता है, रन करता है किसी, एग्जीक्यूट करता है कोड को, तो सबसे पहले बॉम आता है पिक्चर में। और फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है उसके पास में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और जीएस ऑब्जेक्ट होते हैं। इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला मैंने सेट किया इक्वल टू डॉम प्लस जीएस ऑब्जेक्ट के साथ में। बॉम के कुछ एग्जांपल्स, आप ग्लोबल फंक्शंस के साथ में बॉम को यूज करते हैं। बॉम मीन्स विंडोज को यूज कर सकते हैं, विंडो डॉट ओपन का यूज कर सकते हैं, आप विंडो डॉट कन्फर्म का यूज कर सकते हैं। डॉम में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मोस्ट ऑफ द टाइम आप डॉम का यूज करेंगे। जैसे आपने देखा भी होगा कि डॉक्यूमेंट डॉट हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट एचआरईएफ, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, जेएस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो कि आप जनरली अपने कस्टमाइजेशन, अपनी प्रोग्रामिंग में जेएस ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शंस ऑब्जेक्ट, इन सब का यूज करेंगे, तो ये जेएस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में देखिए, मैंने एक अच्छा सा बता रखा है इसमें कि एक ट्री होता है, लॉजिकल ट्री होता है। एक ऐसा इंटरफेस होता है जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, इंटरेक्ट करती है डॉम से। और डॉम इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी डिवाइस इसको यूज कर सकता है। डॉम के नोड को एचटीएमएल टैग्स, जो भी एचटीएमएल टैग्स होते हैं उनको डॉम के नोड्स कहते हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया है डॉक्यूमेंट, मैंने उस वीडियो में भी बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है इसमें, वो वीडियो भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे भी मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया कि एक डॉक्यूमेंट नाम का पेरेंट स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल के साथ में हेड एसोसिएट होता है, हेड टैग होता है, और हेड टैग के अंदर टाइटल टैग होता है। टाइटल के अंदर हम कोई भी चीज लिखते हैं तो अपने ब्राउजर के टाइटल में हमें वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। उसके साथ बॉडी है, बॉडी के अंदर हम एसआरसी ले सकते हैं, पी टैग ले सकते हैं, H1 H2 H3, कुछ भी। यहाँ पे मैं हम लोग कोई भी टैग ले सकते हैं, उसके अंदर अपना डेटा जो है दिखा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर होता है लॉजिकल, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उससे इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, एक इंटरफेस ऐसा है। HTML के नोड से मिलकर बनता है। आगे चलते हैं, वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्चुअल डॉम पिक्चर में तभी आया, रिएक्ट आने के बाद वर्चुअल डॉम के बाद ही हम ये समझ लेते हैं कि हमारा रिएक्ट की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज बिकॉज वर्चुअल डॉम यूज हो रहा है हमारे रिएक्ट जेएस, रिएक्ट की प्रोग्रामिंग में। तो हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में वर्चुअल डॉम है क्या, और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप बेसिक चीज है। मैंने इस स्लाइड में लिखा है, इसी से आप समझ जाएंगे एक्चुअल में वर्चुअल डॉम है क्या। वर्चुअल डॉम इज ए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, एक ऐसा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है थ्रू विच वी कैन स्टोर यूआई कोड्स। अपने यूआई कोड को हम स्टोर करते हैं मेमोरी, किसी मेमोरी में हम यूआई कोड्स को स्टोर करते हैं, एंड सिंक विथ रियल डॉम। रियल डॉम से हम इसको सिंक कर देते हैं, सॉरी, बाय यूजिंग लाइब्रेरी सच एज रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम की लाइब्रेरी का यूज करके किसी भी यूआई के कोड को एक मेमोरी में स्टोर करना और रियल डॉम के साथ सिंक करना, यही एक वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वर्चुअल डॉम ऑब्जेक्ट्स आर सेम, दोनों के दोनों सेम होते हैं। रियल डॉम जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, दैट इज कॉल्ड रियल डॉम, जो आपको दिख रहा है, एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट दीज आर लाइट वेटेड, और ये लाइट वेटेड होते हैं। इन वर्चुअल डॉम इफ चेंज इन प्रॉपर्टी, अगर किसी भी, मैं बैक स्लाइड पे जाता हूँ, आप यहाँ पर किसी भी बॉडी बॉडी के अंदर, H2 के अंदर या पी टैग के अंदर चेंज करते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे रियल डॉम में क्या होता है, ये एग्जीक्यूट करके, ठीक है, रीपेंटिंग प्रोसेस के थ्रू ये सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट के पास जाता है। बट वर्चुअल डॉम में ऐसा नहीं, वर्चुअल डॉम में जो जिस जगह पे जितना पार्ट चेंज हुआ है वही सिंकअप हो जाता है रियल डॉम से। मत, मतलब रीपेंटिंग का प्रोसेस नहीं होता है, फिर से वो अपना बैक प्रोसेस करके रूट तक नहीं जाता है, जिससे उसकी मेमोरी, जिससे उसके टाइम, जिससे कह सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें हमें बहुत बेनिफिट करती हैं। जैसे ये लाइन, तीसरी लाइन इसी के बारे में लिखा है, इन वर्चुअल डॉम इफ एनी चेंज इन प्रॉपर्टी आर परफॉर्म्ड, कोई भी प्रॉपर्टी में अगर चेंज होता है, देन एंटायर नोड एचटीएमएल एलिमेंट्स आर नॉट अपडेटेड, ऑल्दो
वर्चुअल डॉम ओनली अपडेट रिलेटेड नोड्स, जो भी रिलेटेड नोड्स हैं, मींस अगर H2 में चेंज हुआ है तो H2 एलिमेंट में चेंज हुआ है तो मेमोराइज होगा और सिंकअप होगा रियल डॉम से केवल H2 एलिमेंट के लिए। पूरी ट्रेवर्सिंग, बैक ट्रेवर्सिंग नहीं होगी इसमें। तो इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, सो दैट डिड नॉट टेक मोर टाइम, इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लेता है, एंड इट इट वर्क्स एज क्विक, इसीलिए वो जल्दी से काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये जानना है व्हाट इज रिएक्ट जेएस, व्हाई इट इज रिएक्ट जेएस एंड हाउ वी कैन यूज। तो आप देख रहे हैं इसमें एक एक करके हम स्लाइड्स में बताएंगे। व्हाट इज रिएक्ट जेएस? React.js is efficient and flexible JavaScript library for building beautiful front-end user interfaces। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं। एक ऐसा एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल लाइब्रेरी है जिससे आप बहुत बढ़िया फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। लाइक वेबसाइट्स, आप वेबसाइट बना सकते हैं, नेटिव एप्स भी बना सकते हैं, एन ऐप दैट यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑन योर डिवाइस। ठीक है, नेटिव एप्स कहते हैं। और वेब एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल फ्लक्स। आगे चलते हैं हम लोग। वाई वी शुड यूज रिएक्ट जेएस, क्यों हम यूज करें रिएक्ट जेएस का, मैंने यहाँ पे बताया आपको। देखिए इसमें 10 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सॉलिड पॉइंट है। इतना पॉइंट सफिशियंट आपके लिए कि क्यों यूज करें। इजी टू यूज एंड लर्न, बहुत इजी है यूज करना और लर्न करना। मैं बताऊंगा कि कितना इजी है, कितने तरीके, कैसे हम इसको, इसके कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं और कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, कितना इजी है। ठीक है, ग्रेट डेवलपर टूल, डेवलपर टूल आपको डिबगिंग के लिए दिया जाता है, बहुत अच्छा टूल है। आप अपने क्रोम में एज ए एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं उसको। वर्चुअल डॉम फीचर जो कि अभी बताया, हमने डिस्कस किया अभी। इजी डेटा बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग बहुत इजी है इसमें। फास्ट रेंडरिंग, बहुत तेज रेंडर होता है। रीयूजेबल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स बना लीजिए और उसका यूज करते रहिए पूरे प्रोजेक्ट में। यूज फॉर एसपीए, सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड मल्टी पेज एप्लीकेशन, दोनों के लिए यूज किया जाता है। खास करके सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए ये बहुत आपके लिए यूजफुल है। एसईओ फ्रेंडली होता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपको कोई भी किसी भी तरह का इशू आता है, कम्युनिटी सपोर्ट से आप ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें। सिंगल पेज एप्लीकेशन का एग्जांपल मैंने यहाँ सेट किया है एज ए जीमेल। हाउ टू यूज रिएक्ट जेएस, कैसे आप यूज करते हैं रिएक्ट जेएस को। सबसे पहले ये मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा अगली कुछ वीडियोस में आपको। ये थोड़ा सा आप यहाँ समझ लीजिए बस कि कैसे चलता है। टू स्टार्ट रिएक्ट जेएस वी नीड टू फॉलो दी स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ता है। पहले क्या करते हैं, हम नोड अपने सिस्टम में डालते हैं। नोड क्या है? नोड एक तरह का इन्वायरमेंट है जिस इन्वायरमेंट में हमारी रिएक्ट जेएस रन करती है, बहुत सिंपल। ठीक है, एल वर्जन नोड नोड डॉट ओ आर जी वेबसाइट पे जाके आप एल वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए। फिर अपने किसी भी प्रेफर्ड डायरेक्टरी के अंदर जाइए, एनपीएक्स ये वाला कमांड चलाइए, एनपीएक्स क्रिएट रियल टाइम ऐप का जो भी आपको नाम देना हो। फॉर एग्जांपल डेमो कार्ड देना है, आप डेमो कार्ड दे दीजिए। सीडी करके ऐप नेम जो भी आपका नेम दिया था, फॉर एग्जांपल डेमो कार्ड, सीडी डेमो कार्ड पे आइए। उसके बाद आप क्या करिए, जैसा कि मैंने येलो में देख रहे हैं आप बैकग्राउंड में, कि मैंने जब क्रिएट किया था तो मेरे पास ऐसे करके आ गया था शॉपिंग कार्ट का कारकट। उसके बाद मैंने क्या किया, एनपीएम स्टार्ट करा दिया। एनपीएम स्टार्ट से वो रन होने लगा और बाय डिफॉल्ट 3000 पोर्ट पे ये अपने आप ही ब्राउजर में ओपन हो जाता है। ठीक है, और आप ये जो आईपी दे रखा है 127.0 समथिंग, ये लोकल आईपी है। इसको आप मोबाइल में भी चला के देख सकते हैं। कोई भी चेंजेस आप करेंगे आपके मोबाइल में भी रिफ्लेक्ट होगा वो चेंजेस इस वाली आईपी से। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए एनपीएम रन बिल्ड करके यहाँ पे दिया गया है, और टेस्ट के लिए एनपीएम रन टेस्ट होता है। आगे चलते हैं। विजुअल, विजुअल के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई, आप देखिए मेरे। मैंने उसमें बताए हैं एक्सटेंशंस, आपको बताए शॉर्टकट्स बताए हैं कि आप विजुअल स्टूडियो कोड का क्यों यूज करें और उसका क्या फायदा है। ठीक है, अभी लेटेस्ट में जितने भी फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग हो रही है वो विजुअल स्टूडियो कोड में ही होती है। और रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये रिकमेंडेड है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करिए। तो आगे चलते हैं। इंस्टॉलेशन में आपको बताया है यहाँ पे भी मैंने कि डाउनलोड कर लीजिए विजुअल स्टूडियो कोड, और उसके बाद आप इंस्टॉल करके आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक्सटेंशंस इसमें कुछ हमने रख रखे हैं, दिखा रखे हैं आपको एक्सटेंशन। 9 एक्सटेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन, जावास्क्रिप्ट ES6 स्निपेट, ये आप ये सब यूज करेंगे आप मेरी उस वीडियो को जरूर रिफर करें, उसमें मैंने डिटेल्ड में और प्रैक्टिकल के साथ में बताया है ये सारी चीजें। पाथ इंटेलिजेंस, रिएक्ट नोड, रिएक्ट कोड स्निपेट, ठीक है, ऑटो क्लोजिंग, कोई भी क्लोज आप
टैग क्लोज कर रहे हैं तो अपने आप वो जो क्लोज टैग है वो भी क्लोज हो जाता है। ठीक है, प्रिटियर होता है, फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं। गिट लेंस होता है कि कोई दूसरा यूजर आया उसको पता लग जाए कि किस डेट पे किसने क्या कमिट किया था। ठीक है, आपके कोड बेस में ही, यानी कि जो एडिटर की फाइल है उसमें ही आप जब कोड लिख रहे होंगे उसी समय बता देगा कि इस लाइन पे किसी ने चेंज किया था, रॉबर्ट नाम के, और सम डेट जस्ट लाइक 23 जनवरी 2023 समथिंग, मतलब सारी डिटेल आपको, कमिट की क्या कमिट किया था उसने, क्या लिखा था कमिट में, वो सारी चीजें बता देगा। तो गिट लेंस का यूज कर सकते हैं और आपको एज ए यहाँ पे एक्सटेंशन की तरह आप यूज कर सकते हैं। ऑटो रीनेम टैग, रीनेम करेंगे तो आपको क्लोजिंग टैग भी रीनेम हो जाएगा। लाइव सर्वर, वो सारी चीजें मैंने वन बाय वन उसमें डिस्कस किया डिटेल में। आगे चलिए, जब हमारा रिएक्ट इंस्टॉल होता है तो कोई ये बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी बन जाती है। पब्लिक नाम का फोल्डर फोल्डर बनता है जिसके अंदर कुछ फाइल्स होती है। एसआरसी नाम का फोल्डर होता है जिसके अंदर ही हम काम करते हैं। बाय डिफॉल्ट ऐप डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस समथिंग, ये फाइल्स कुछ बन जाती हैं। पैकेज लॉग जेसन, दो फाइल्स बन जाती हैं यहाँ पे। डिफरेंस क्या होता है पैकेज लॉग पैकेज जेसन में? पैकेज जेसन डिफाइंस द रूल्स, जो भी आपके पास रूल्स हैं और एप्लीकेशंस के अंदर जो डिपेंडेंसीज हैं उनके, उनको यूज करने के, वो सारे पैकेज डॉट जेसन फाइल में डिफाइन होते हैं। ऑन द अदर, पैकेज डॉट लॉग जेसन फाइल्स होल्ड्स डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको दोनों में डिफरेंस कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की एक डिटेल इंफॉर्मेशन होती है डिपेंडेंसीज की, और पैकेट लॉग नॉर्मली रूल्स होल्ड रखता है कि एप्लीकेशंस में क्या क्या डिपेंडेंसीज ऐड हुई है। सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। मैनिफेस्ट नाम की एक फाइल होती है, एक जेसन फाइल होती है। ठीक है, ये बताता है कि कोई भी आप अगर ऐप वगैरह यूज करते हैं, वेबसाइट नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐप वगैरह, नेटिव एप्स वगैरह, तो उनको ये बता देता है कि हाउ टू टू बिहेव, ये किसको कैसे बिहेव करना है उसमें, वो पर्टिकुलर इंस्टॉल करने के लिए। डेस्कटॉप है, मोबाइल डिवाइस है, तो ये थोड़ा इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये वाली फाइल। रोबोट्स क्या होता है, सीओ के लिए यूज होता है। आगे चलते हैं। सबसे पहला एंट्री पॉइंट हमारा होता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। ठीक है, इसके अंदर एक डिव के साथ में एक आईडी रूट्स करके होता है। इसको आप इस वाली फाइल में इस कोड को आप रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, पब्लिक के अंदर डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मिलेगा। व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट, इट इज द फर्स्ट पेज इट इज लोडेड, दिस विल बी ओनली द एचटीएमएल फाइल। एक केवल सिंगल एचटीएमएल फाइल होती है पूरे रिएक्ट में, एंटायर एप्लीकेशन। ठीक है, इज जनरली रिटन यूजिंग द जेएसएक्स आल्सो, दिस फाइल हैज ए लाइन ऑफ कोड, ये लाइन ऑफ कोड होती है, इसको हम रिमूव नहीं करते हैं। इसी के अंदर हमारे HRM, हॉट डेटा रिप्लेसमेंट होता है कि जितने भी हम कंपोनेंट बनाते हैं उनके डेटा हमारे पास इसी वाले डिव के अंदर आके एम्बेड होते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिए इसको। आगे चलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। किसी ने पूछा, इफ यू व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिएक्ट, you can directly say the React.js building blocks are components. Components are the building blocks of React anything. So यहाँ देखिए, नैब बार एक कंपोनेंट है, प्रोफाइल डैशबोर्ड है, ट्रेंड्स है, फीड है, हु टू फॉलो एक, और ये सारे कंपोनेंट से मिलके एक पूरा वेब पेज बन जाता है। आगे चलते हैं। रिएक्ट जीएस कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, रीयूजेबल, अगर कुछ कोई पूछे रिएक्ट कंपोनेंट की डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ रखी है। रिएक्ट जस्ट कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट। यू एक छोटा सा ऐसा कोड बना देते हैं हम, एक एक तरह का फंक्शन बना देते हैं जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस कॉल्ड द कंपोनेंट। कंपोनेंट के टाइप क्या क्या होते हैं? दो टाइप होते हैं, फंक्शनल और क्लास बेस्ड। ठीक है, आप याद रखिए इसको। आगे चलते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट का, फंक्शनल कंपोनेंट एक्सेप्ट द डेटा एंड डिस्प्ले देम इन सम फॉर्म। एक नॉर्मल फंक्शन क्या करता है? डेटा को रिटर्न करता है। बट यहाँ पे क्या होता है, रिएक्ट में फंक्शन डेटा को तो रिप्रेजेंट कर, लेकिन डेटा को एक फॉर्म होता है, डेटा का फॉर्म थोड़ा डिफरेंट होता है। नॉर्मल डेटा ये रिटर्न नहीं करता, ये एक तरह का डिफरेंट डेटा रिटर्न करता है जिसको कहते हैं JSX। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो ये, इसका मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल अभी। स्टेटलेस फंक्शंस होते हैं, व्हेन कंपोनेंट्स हैव नो स्टेट ओनली गेट्स प्रॉप एंड रिटर्न द JSX। केवल प्रॉप्स लेता है और रिटर्न करता है, उसको कहते हैं स्टेटलेस। स्टेटफुल भी होता है,
व्हेन वी हैव स्टेट, दिखाता हूं मैं इसमें स्टेटफुल कैसे होता है। यहाँ पे देखिए स्टेटफुल कंपोनेंट्स ऐसे होता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, यहाँ पे रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, जहां पे स्टेट का यूज कर लिया जाए समझ लीजिए वो स्टेटफुल हो गया। आइदर इट इज फंक्शनल कंपोनेंट, आइदर इट इज क्लास कंपोनेंट। ये याद रखिए कि ये भी एक तरह का स्टेटफुल हुआ। नॉर्मली आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि फंक्शंस आर ओनली स्टेटलेस कंपोनेंट, बट नहीं। जब भी स्टेट का जिक्र हो जाता है, जहां पे भी स्टेट यूज, यहाँ पे देखिए यूज स्टेट का यूज किया गया रिएक्ट डॉट, सो ये एक स्टेटफुल कंपोनेंट कहलाता है, फंक्शनल कंपोनेंट, स्टेटफुल फंक्शनल कंपोनेंट। याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। ये एक क्लास कंपोनेंट है जिसमें क्या होता है, एक फंक्शन होता है रेंडर नाम का। रेंडर नाम का फंक्शन अगर आपने नहीं लिखा, भूल गए, तो आपको नहीं चलेगा। रेंडर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रेंडर लिखना जरूरी है, उसके बाद हम रिटर्न करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। आगे चलते हैं, प्रॉप्स के बारे में बताते हैं। एक पेरेंट मैंने फाइल ली है, एक चाइल्ड ली है फाइल। पेरेंट के अंदर क्या किया मैंने, चाइल्ड वाले कंपोनेंट को, कार नाम के कंपोनेंट को यूज किया, जिसमें मैंने एक प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होता है, ब्रांड मैंने बनाया कस्टम। उसके अंदर फॉर्ड नाम का कोई वैल्यू भेज रहा हूँ मैं, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ भेज रहा हूँ। तो चाइल्ड ने क्या किया, एज ए फंक्शन, ये एक तरह का कंपोनेंट है कार के अंदर। प्रॉप्स, प्रॉप्स मीन्स प्रॉपर्टी, ठीक है, एट्रीब्यूट। उसने क्या किया, प्रॉप्स को, प्रॉप्स डॉट डॉट ब्रांड से इसको निकाल लिया, वैल्यू उसकी निकाल लिया जो कि फोर्ड थी, ठीक है। तो ये हम पेरेंट से चाइल्ड के अंदर डेटा भेज रहे हैं थ्रू यूजिंग प्रॉप्स। इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट में, जैसे ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, बहुत से इवेंट्स होते हैं। उसको हम कैसे यूज करते हैं रिएक्ट में, ये मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है। डायरेक्ट हम यूज नहीं करते हैं डबल कोट्स लगा के, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगते हैं। ऑन क्लिक ऐसे लिख सकते हैं, शूट, शूट नाम का कोई फंक्शन अगर बनाते हैं तो, और आपको ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट भी नहीं लगेंगे यहाँ पे। JSX क्या होती है, JSX मीन, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। JSX जावास्क्रिप्ट एंड XML प्रोवाइड फैसिलिटी अस टू राइट HTML कोड इनसाइड रिएक्ट एप्लीकेशन। HTML कोड अगर आपको लिखना है रिएक्ट एप्लीकेशन, तो ये एक JSX कॉन्सेप्ट आया है जिसके अंदर हम एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम आसानी से कोड को, HTML कोड को रिएक्ट JS के अंदर लिख सकते हैं। फैसिलिटी टू राइट HTML कोड इजिली इन द रिएक्ट। कैसे है, कुछ चीजें मैंने बताई एग्जांपल्स के। यहाँ पे नॉर्मल स्टेटमेंट अगर होंगे हमारे, तो रिटर्न करके H1 के अंदर ऐसे हम भेज सकते हैं, वी कैन पुट दी ओपन टैग, ठीक है। और अगर मल्टीपल हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं तो उनके उनको हम रिटर्न करके एक ब्रैकेट लगा देते हैं, राउंड ब्रैकेट। आप देख सकते हैं इस वाले रिटर्न में राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं JSX को। आगे चलते हैं, कंटिन्यू JSX। एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है JSX का। आप चाहे तो मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखता हूँ ऐसे, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद आप इन वैल्यूज को प्रिंट करिए, क्या आता है, ये वैल्यूज क्या देता है। एक कंपोनेंट लिया है और मैंने रिटर्न किया है, तो देखिए कंपोनेंट के अंदर, JSX के अंदर तब हर तरह की वैल्यूज आ सकती है। एक इंटीजर भी आ सकता है, एक स्ट्रिंग भी आ सकता है, बुलियन भी आ सकता है, एक नल वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यू, कुछ भी हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट कराने के बाद क्या वैल्यूज आती हैं, इसको आप करा के देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्ट हुक्स। ठीक है, रिएक्ट हुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का, क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज करना लोग धीरे धीरे कम कर दिया, उसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट्स आए। फंक्शनल कंपोनेंट्स ने क्या किया कि भाई हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में स्टेट्स मैनेज करने के लिए बहुत सी फैसिलिटी थी, बहुत से हुक्स थे, तो यूज स्टेट करके और हम यूज कर लेते थे। बट नॉर्मल फंक्शन में ये सारी चीजें नहीं थी, तो नॉर्मल फंक्शन में हुक्स आया, फिर हुक्स इंट्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ देखिए हुक्स क्या हुआ, 16.8 से रिएक्ट के अंदर, वर्जन 16.8 से रिएक्ट के अंदर हुक्स का सारी चीजें आई हुक्स के बारे में। व्हाट इज हुक्स, ए हुक इज ए स्पेशल फंक्शन, एक स्पेशल फंक्शन दैट लेट्स यू हुक इनटू द रिएक्ट फीचर्स। एक रिएक्ट के अंदर एक एडिशनल फीचर प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड हुक। फॉर एग्जाम्पल, यूज स्टेट इज ए हुक दैट लेट्स यू add react state to function
कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम यूज स्टेट का यूज करते हैं। हुक्स आर एडेड टू वर्क विद फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट जो भी है उनके अंदर हम हुक्स का यूज करते हैं। आगे चलती है, देखिए जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल सेट किया यूज स्टेट का। नॉर्मली मैंने लिया कॉन्स्ट कलर सेट कलर और यूज स्टेट रेड। तो अब देखिए सेट कलर क्या होता है कि एक अपना कस्टम फंक्शन हम सेट करके या कुछ भी लिख सकते हैं। सेट नेम, सेट कलर, सेट नंबर, समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। कलर इज द इनिशियल वैल्यू दैट इज रेड। ये कलर जो है इनिशियल वैल्यू है रेड। और सेट कलर हम फ्यूचर में जब चेंज करेंगे इसको, कलर रेड से मैंने मान लीजिए कलर रेड से मुझे ग्रीन करना है, तो मैं सेट कलर के अंदर ग्रीन पास कर दूंगा, तो उस समय इस कलर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ग्रीन। तो ये फ्यूचर यूज के लिए यूज स्टेट हमारा यूज किया जाता है हुक। आगे चलिए, इसमें मैंने सारे हुक्स के बारे में तो नहीं बताया, बट ये है कि इम्पोर्टेंट के बारे में बताया थोड़ा, एक एक लाइन करके। यूज स्टेट अभी हमने यूज किया। इट्स रिएक्ट हुक दैट अलाउस यू टू ऐड स्टेट टू ए फंक्शन कंपोनेंट। स्टेट को हम यहाँ ऐड करते हैं इस वाले हुक के थ्रू। यूज इफेक्ट अलाउ अस टू परफॉर्म ए साइड इफेक्ट ऑफ योर कंपोनेंट। सब एग्जांपल ऑफ साइड इफेक्ट्स आर फेचिंग डेटा, डायरेक्टली अपडेटिंग द डॉम एंड टाइमर्स। कोई टाइमर लगा दिया हमारे पास में, एपीआई से कुछ डेटा फेच हो रहा है, ठीक है, और डॉम में कहीं मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, अपडेशन हो रहे हैं, तो वो यूज इफेक्ट हम करके पता कर लेते हैं, और उसके यूज इफेक्ट का यूज करके हमें कोई और एक्स्ट्रा कुछ चीजें करनी होती है, फंक्शंस ऐड करना होता है, तो हम यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं वहां पे। यूज रेफ का एक्सेस द डॉम एलिमेंट डायरेक्टली। डॉम एलिमेंट मींस, मान लीजिए इनपुट है, इनपुट के अंदर जब भी मैंने कोई टाइप किया तो उसको फोकस दिखाने के लिए मेरा फोकस हुआ है, कुछ इस तरह की एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए हम यूज रेफ का यूज करते हैं। यूज कॉल बैक टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव करने के लिए कॉल बैक का यूज करते हैं। यूज कॉल बैक इज ए हुक दैट विल रिटर्न ए मेमोराइज्ड वर्जन ऑफ द कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन का एक मेमोराइज मीन्स एक मेमोरी बना लेता है, इसीलिए यहाँ पे बात की गई है परफॉर्मेंस की, ठीक है। कॉल बैक दैट ओनली चेंज इफ वन ऑफ द डिपेंडेंसी हैज चेंज। कोई भी डिपेंडेंसी अगर हमारी चेंज होती है तो ये क्या करता है, एक कॉल बैक की तरह इंफॉर्मेशन को, फंक्शनल इंफॉर्मेशन को रखता है और उसको यूज करने के लिए हमारे हेल्प करता है। इसकी ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, बट अभी इतना याद रखिए कि एक परफॉर्मेंस की तरह यूज होता है, ठीक है। यूज मेमो टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन। कॉल बैक वैल्यू, ये क्या करता है, वैल्यू पे काम करता है, और वो क्या करता है, फंक्शंस पे काम करता है। यूज मेमो वैल्यू पे काम करता है, ये भी एक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए होता है। यूज कॉन्टेक्स्ट कॉल फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन बिल्ट इन कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए यूज होता है। चाइल्ड टू पेरेंट सिबलिंग। अभी देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग रिडक्स यूज करेंगे। रिडक्स क्या होता है कि हमारे जितने भी स्टेट होते हैं रिएक्ट के अंदर उसको मैनेज करता है, ठीक है। हमारे पास एक स्टेट तो है नहीं, हमारे पास कई कंपोनेंट्स हैं, और हर कंपोनेंट के अंदर तमाम तरह की स्टेट होंगी। उस उन सारी स्टेट को एक सेंट्रल लोकेशन पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, पास करना है, ये होता है रिडक्स। लेकिन अभी के लिए मुझे अगर पेरेंट्स से चाइल्ड में डेटा डालना है तो बहुत आसान होता है, प्रॉप्स के थ्रू हम डाल देते हैं। बट अगर आपको यही काम चाइल्ड से पेरेंट करना तो बहुत मुश्किल होती है, जिसको अचीव करने के लिए हम यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं। चाइल्ड से डेटा डालना है पेरेंट में, बट बहुत फ्रिक्वेंट नहीं है, बहुत हाई लेवल पे नहीं कर सकते हैं चीजों को, कि बहुत अंदर डेप्थ में है और हम उसको आसानी से कर लें। थोड़ा सा इसमें भी कोडिंग करनी पड़ जाती है कई बार, हमें तमाम चीजें चेक करनी पड़ती है कहाँ से कैसे पास करना है। इसीलिए आगे जो बड़ी एप्लीकेशंस होती है उनके लिए ये काम नहीं करता है। आपको केवल एक स्मॉल एप्लीकेशंस होगी, मीडियम एप्लीकेशंस होगी, उनके लिए यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। बट बहुत अगर हाई लेवल एप्लीकेशंस है उसमें बेटर होता है कि आप रिडक्स का यूज करें। यूज रिड्यूसर, सेम वही जो मैंने बात की, रिड्यूसर मींस रिडक्स, ठीक है। आगे हम इन सब के बारे में एक एक करके एग्जांपल्स के बारे में बताएंगे, इनका करा के प्रैक्टिकल आपको समझ में ज्यादा तब आएगा। आगे चलिए, रिएक्ट राउटर क्या होता है। राउटिंग इज ए प्रोसेस, राउटिंग क्या होता है, इज ए प्रोसेस इन विच ए यूजर इज डायरेक्टेड टू डिफरेंट पेज बेस्ड ऑन देयर एक्शंस और रिक्वेस्ट। कोई भी रिक्वेस्ट किया गया है, कोई भी एक्शन परफॉर्म किया गया है
तो क्या होता है, राउटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, उस पेज तक चले जाते हैं, उस लोकेशन तक चले जाते हैं। तो लोकेशन तक पहुंचाने का काम किसका है, राउटर का। तो रिएक्ट जेएस राउटर इज मेनली यूज टू डेवलप सिंगल पेज एप्लीकेशन। जैसे मैंने जीमेल बताया, इनबॉक्स क्लिक किया, इनबॉक्स का डेटा आया, बट पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। केवल क्या हुआ, हमारी मेल्स की इंफॉर्मेशन चेंज हुई। अगर आपने ड्राफ्ट यूज किया तो ड्राफ्ट की इंफॉर्मेशन वहाँ मेन सेक्शन में आपको रेंडर होता दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन का यूज किया गया है। सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए रिएक्ट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। और राउटिंग बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज राउटिंग ही ऐसा चीज है कि हम किसी भी लोकेशन पे जाना है, विदाउट रिफ्रेश राउटिंग के थ्रू हम चले जाते हैं। और राउटिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन को भी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन को हम पास ऑन कर सकते हैं दूसरे पेज पे। इसमें केवल केवल पेज को लोकेशंस तक ले जाने का काम नहीं है, बहुत से काम है इंटरनल। इसके बारे में भी हम बताएंगे आगे, जब इसमें प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके बारे में भी समझेंगे कि कैसे आईडी हम पास कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे आईडी कैसे पास कर सकते हैं, कैसे गेट कर सकते हैं, उस आईडी का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, राउटिंग करेंगे तो रिफ्रेश पेज नहीं होगा। तो ये सब सारी चीजें मैं बताऊंगा। और कुछ यहाँ पे मैंने देखिए लिखा भी है कि कैसे यूज कर सकते हैं। नीड टू इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, एक पैकेज होता है, इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर यूज करके मैंने बताया है। दो कंपोनेंट्स लिया है, बुक और होम। दोनों कंपोनेंट्स का यहाँ पे मैंने लिया है कि अगर होम है तो स्लैश करके होगा, बुक है तो मैंने बुक वाले कंपोनेंट पे जैसे क्लिक किया तो बुक लिस्ट के बारे में आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। ऐसे आप यूज कर सकते हैं इनको एक एग्जांपल्स के लिए। रिएक्ट एपीआई क्या होती है, एपीआई हमें क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग अ सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल बनाता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, डेटा का कम्युनिकेशन होता है। हाउ टू यूज एन एपीआई विद रिएक्ट। रिएक्ट में कैसे एपीआई, क्रिएटिंग ए बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर मैंने बना लिया रिएक्ट का, उसके बाद एक रिएक्ट का कोई कंपोनेंट यूज किया, फिर उसके बाद एपीआई कॉल्स किया। इन इन रिएक्ट ऐप फेच और एक्सियोस। फेच क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का एपीआई का कॉन्सेप्ट है, और एक्सियोस एक थर्ड पार्टी एपीआई का कॉन्सेप्ट है जो कि हम रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। The easiest option is to use the fetch API or use a library like Axios to make API। API रिक्वेस्ट के लिए यही दो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। फेच मैंने बोला जावास्क्रिप्ट का कस्टम है, एक्सियोस थर्ड पार्टी है। ठीक है, एक्सियोस का एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेट किया एक्सियोस यूज करके। तो एक्सियोस को इंस्टॉल करने के लिए npm i एक्सियोस कर सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है ऊपर सेकंड लाइन में। फिर आप एक्सियोस को यूज कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट करके एक्सक्यूज को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन बना लिया यूजर नाम का, पोस्ट ले लिया, सेट पोस्ट ले लिया। ठीक है, इनिशियली हमारे पास क्या था, यूज स्टेट में एरे ब्लैंक था। यूज इफेक्ट किया, जैसे ही पेज लोड हुआ, पेज लोड होने के बाद एक्सियोस की मदद से मैंने क्या किया, गेट इसमें मेथड कॉल किया, जिसमें यूआरएल मैंने कोई एक डमी यूजर्स की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए ले लिया। डॉट देन लगाया, कंसोल करके डेटा लिया, सेट पोस्ट यानी जो भी हमारे पास डेटा नया आया, अभी तक तो ये एरे ब्लैंक था, उसको क्या किया मैंने, सेट पोस्ट यानी कि अपने यूज स्टेट में हमने क्या किया कि अपने इस सेट पोस्ट वाले मेथड को कॉल कर लिया। फिर जो भी डेटा आ रहा था वो डेटा हमारे पास फिल्ड हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न करने के बाद में हमने नीचे क्या किया है, रिटर्न करा के एक डिव के अंदर यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन, जो भी नेम, आईडी, ठीक है, प्राइस, कुछ भी आ रहा हो उसके बारे में, वो मैंने मैप के थ्रू यहाँ पे डेटा को प्रिंट करा लिया। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। इसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप ऐसे यूज हमेशा करेंगे, बट यहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, हेडर्स इंफॉर्मेशन पास करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है विदाउट क्रेडेंशियल्स, आप विदाउट क्रेडेंशियल केवल एक डमी के लिए हम यूज किए हैं। यहाँ पे आगे चल के हम आपको बताएंगे कि विदाउट विद हेडर्स और ऑथेंटिकेशन के साथ में, एपीआई ऑथेंटिकेशन के साथ में आप कैसे डेटा को गेट करेंगे, और पोस्ट करना है अगर आपको डेटा को तो कैसे पोस्ट करेंगे। ये मैं सारी चीजें बताऊंगा इसमें आगे। बट आपको इतना याद रखना है कि एक्सक्यूज हम यूज कर सकते हैं, और फेच, फेच का एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखिए लिया है यूज इफेक्ट में। जैसे एक एपीआई मैंने कॉल की, उसके बाद फेच डेटा करके
एक वेरिएबल लिया, एसिंक का यूज किया, ट्राई कैच का यूज किया है यहाँ पे। जैसे ही मेरे पास एसिंक के बाद अवेट, ये एक जावास्क्रिप्ट के एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस नेचर को बनाने के लिए यहाँ पे एसिंक अवेट लगा हुआ है, कि जब भी डेटा हमारा, रिस्पांस हमारा जब तक ना आए तब तक हमें वेट करना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज होती है, वो वेट नहीं करती है, आगे बढ़ जाती है। बट यहाँ पे मैंने इसी सिंक्रोनस नेचर को होल्ड करने के लिए, सिंक्रोनस नेचर को बदलने के लिए यहाँ पे एसिंक अवेट लगाया है, ठीक है। आप चाहे तो फेच का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो एक्सक्यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, वो चॉइस आपकी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एसिंक का वेट लगा हुआ है, वेट जैसे रिस्पॉन्स हमारे पास जेसन में आएगा डेटा, वैसे ही हमें कंसोल होके डेटा मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया। तो गाइज आपको ये ओवरव्यू समझ में आया होगा। आगे मैं इस पे एक एक करके जा कैसे हम इंस्टॉल करें रिएक्ट को, उसके बाद कैसे कंपोनेंट्स का यूज करें, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। और आप इस चैनल पे बन जाइए, और इस पे जो भी आपको कमेंट्स वगैरह, जो भी आपको चीज़ें क्लियर है नहीं क्लियर है, आप इसमें बताइए मुझे, ठीक है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।